झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत परासई गांव में पूर्व प्रधान रामेश्वर यादव के 70 वर्षीय पिता ठाकुरदास के साथ मारपीट की घटना आई सामने। बुजुर्ग ठाकुरदास रात के समय सो रहे थे अपने घर के बाहर, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर कर दिया हमला। रामेश्वर यादव के अनुसार मुंह बांधकर 4 पहिया वाहन से आए 3 अज्ञात लोग, उन्होंने पहले ठाकुरदास को जगाया और उनसे मांगी बीड़ी। इसके बाद हमलावरों ने उनके साथ मारपीट कर दी शुरू। चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर दौड़े परिजन, तब तक हमलावर मौके से हो गए फरार। पूर्व प्रधान ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। ललितपुर के ग्राम करमरा के मजरा राधापुर में बीती शाम तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच हो गया विवाद। देखते ही देखते मारपीट में बदल गई कहासुनी और दोनों पक्षों में चलने लगे लाठी डंडे। घटना में 2 महिलाओं सहित 4 लोग हो गए घायल। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामले की जाँच कर दी है शुरू। जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में की जनसुनवाई। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में से आए फरियादियों की गंभीरता से सुनी शिकायतें। डीएम ने प्रत्येक प्रार्थना पत्र का स्वयं अवलोकन कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का स्थलीय निरीक्षण कर तथ्यों के आधार पर की जाए नियमानुसार कार्यवाही, ताकि पीड़ितों को समय पर मिल सके न्याय। दतिया उपचुनाव में मंगलवार शाम से थम गया चुनाव प्रचार। अब 30 जुलाई को होगी वोटिंग और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही आ जाएंगे चुनावी परिणाम। इससे पहले कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की ओर से उनके अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता जितेंद्र बुंदेला ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी रहे मौजूद। ज्ञापन में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने, मतदान से पहले बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कराने और सभी 291 मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने की भी की गई है मांग। झांसी में 7 दिन पूर्व बबीना थाना क्षेत्र के खजराहा गांव में कुएं में मिली किशोर की लाश के मामले में हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का कर दिया खुलासा। पैसे के बंटवारे को लेकर चचेरे भाई ने ही कर दी थी हत्या और फिर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से कुएं में ले जाकर फेंक दिया था उसका शव। 1 सप्ताह पूर्व 15 वर्षीय अंकित अहरवार मजदूरी करने की कहकर निकला था घर से, फिर नहीं लौटा था वापस, जिसकी काफी खोजबीन के बाद कुएं में से लाश की गई थी बरामद। पुलिस ने चचेरे भाई आशिक अहरवार को हिरासत में लेकर सख्ती से की पूछताछ, तो उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। बोला पैसों के लेन देन को लेकर उसने अंकित के सर में दे मारा था पत्थर, जिससे उसकी हो गई थी मौत, फिर कुएं में फेंक दिया था शव। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेज दिया जेल। महोबा में गर्भवती महिला की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है अहम खुलासा। रिपोर्ट के अनुसार मनीषा के गर्भ में 8 माह के थे 2 जुड़वा बेटे, जिनकी भी मां के साथ ही हो गई मौत। पुलिस ने आरोपी पति को कर लिया है गिरफ्तार, वहीं हत्या में प्रयुक्त हथियार भी कर लिया गया है बरामद। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद भेज दिया गया है जेल। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बिजरादी गाँव की यह घटना, जहाँ रहने वाले हनीफ ने अपनी 8 माह की गर्भवती पत्नी की कर दी थी हत्या। 4 साल के बच्चे ने पुलिस को बताया कि मां को पापा ने मार डाला। बच्चे के इस बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से की पूछताछ, तो उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। जालौन के चतेला का दौरा मार्ग पर बीती देर रात भीषण जाम से परेशान ग्रामीण महिलाएं उतर आई सड़कों पर। उन्होंने हाथों में लाठी डंडे लेकर स्वयं संभाली यातायात व्यवस्था और जाम खुलवाने में जुट गई वे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। ग्रामीणों का कहना है कि चतेला का दौरा मार्ग पर भारी वाहनों और अव्यवस्थित यातायात के कारण आए दिन लग जाता है लंबा जाम। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को घंटों परेशानी का करना पड़ता है सामना। बीती रात भी बनी ऐसी स्थिति, जब घंटों तक मौके पर नहीं पहुंची पुलिस, तो महिलाओं ने हाथों में डंडे लेकर खुद खुलवाया जाम। ग्रामीणों ने इस मार्ग पर स्थायी यातायात व्यवस्था लागू करने, नियमित पुलिस तैनाती सुनिश्चित करने और जाम की समस्या के स्थायी समाधान की है मांग। झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उल्दन थाना पुलिस ने जुए की फड़ पर की छापेमार कार्रवाई। इस दौरान पुलिस ने 4 जुआड़ियों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते और करीब 3,500 रुपए की नकदी की गई बरामद। सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए की जा रही है आगे की कार्रवाई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। बांदा शहर के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित माहेश्वरी देवी मंदिर के पास कल्पना गारमेंट्स के गोदाम में मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे लग गई भीषण आग। इस घटना से इलाके में मच गई अफरा-तफरी। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को ले लिया अपनी चपेट में, जिससे लाखों का कपड़ा, रेडीमेड परिधान और अन्य सामान जलकर हो गया खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस अग्निकांड में लगभग 50 लाख रुपए का हुआ है नुकसान। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस।
टीकमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा की गई 55 दुकानों पर मंगलवार को प्रशासन ने भी की कार्रवाई। नगर पालिका और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने इन दुकानों को सील कर अपने कब्जे में ले लिया। कुछ दुकानों के ताले कटर से काटकर सामान निकाला गया बाहर और फिर उन्हें सील कर नोटिस किया गया चस्पा। कलेक्टर विवेक श्रोती के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई। टीएल बैठक के दौरान नगर पालिका के करीब 55 दुकानों पर अवैध कब्जे का मामला आया था सामने। कलेक्टर ने सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया और प्रभारी अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर अंजलि शर्मा को तत्काल कार्यवाही के दिए थे निर्देश, जिसके बाद लिया गया एक्शन। ललितपुर में एक युवक की दोस्त के घर की छत से गिरकर हो गई मौत। जाखलौन थाना क्षेत्र के का है मामला, जहां रहने वाले 32 वर्षीय साजिद को बीती शाम अपने घर ले गया उसका दोस्त पप्पू। वहां रात करीब 1 बजे छत से नीचे गिर गया वह, जिसे तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने साजिद को कर दिया मृत घोषित। परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए अनहोनी की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा में सरकारी मूंगफली, उड़द और मूंग के बीज वितरण में बड़े घोटाले की आशंका के चलते विकलांग कल्याण समिति और भारतीय किसान संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन और कृषि विभाग पर धांधली का लगाया आरोप। मांगे न माने जाने पर भूख हड़ताल की दी गई चेतावनी। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है मांग। झांसी में 1 वर्ष पूर्व शराब के नशे में पिता पर डंडे से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी की अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सुनाई सजा, साथ ही 5,000 रुपए का लगाया गया अर्थदंड। 18 मार्च 2024 को ग्राम इटायल निवासी जानकी प्रसाद ने लहचूरा थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। थी खाना खाकर अपने कमरे में सो रहे थे सभी लोग, तभी रात में शराब पीकर घर पहुंचा उसका भाई हरदयाल उर्फ मंथू और पिता से बोला कि उसकी पत्नी व बच्चों को ले आओ घर, जिस पर पिता ने उसके ससुराल जाने से कर दिया इनकार। तो हरदयाल ने अपने पिता बालकिशन के सर पर दे मारा डंडा, जिन्हें घायल अवस्था में ले जाया गया अस्पताल, जहां इलाज के दौरान तोड़ दिया था दम। करीब 2 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। दतिया विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए जिला प्रशासन ने कस ली है कमर। जिलाधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने सख्त आदेश किए हैं जारी। आदेश के मुताबिक चुनाव प्रचार में लगे प्रत्याशियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अन्य बाहरी लोगों को मंगलवार की शाम 6 बजे तक छोड़नी होगी दतिया जिले की सीमा। प्रशासन की टीमें धर्मशालाओं, सामुदायिक भवनों, लॉज और होटलों में देंगी दबिश। बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन कर उन्हें तत्काल जिले से किया जाएगा बाहर। जिले की सीमाओं पर जांच चौकियां की जाएंगी स्थापित। आने जाने वाले वाहनों की होगी गहन चेकिंग। मतदान से 72 घंटे पहले अंतर्राज्यीय और अंतर जिला सीमाओं पर रखी जाएगी विशेष निगरानी। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के भटनावर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद से 60 वर्षीय बुजुर्ग की हो गई मौत। परिजनों के मुताबिक सगे भाई और 4 भतीजों पर लाठियों से मारपीट करने और गला दबाकर हत्या करने का लगाया है आरोप। मृतक 60 वर्षीय भागीरथ कुशवाहा के बेटे शिशुपाल कुशवाहा ने बताया कि उनके परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला था लाभ। अपनी पुश्तैनी जमीन पर मकान बना रहे थे वह। इसी बात को लेकर उनके चाचा बल्ला कुशवाहा लगातार कर रहे थे विरोध। मंगलवार सुबह आरोपियों ने भागीरथ को घेर कर लाठी डंडों से पिटाई कर दी शुरू, फिर उनका दबा दिया गला, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।